जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे देश दुनिया में एक विचित्र सी घटना घटित होने जा रही है, यानी कि शनिदेव जो कि एक बहुत ही बलशाली ग्रह है, वह धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 18 फरवरी 2022 को और यहां पर पूर्ण रूप से 14 मार्च 2023 तक, यानी कि लगभग पूरा एक वर्ष तक इसी नक्षत्र में वह रहेंगे। हर नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह विचरण करता है तो नक्षत्र के 4 चरणों में गोचर करता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, यानी कि 27 नक्षत्र होते हैं और उन नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। इसी प्रकार से 108 जो यह संख्या बन जाती है, यह अभेद्य है और हमारे विश्व में कभी भी जब भी मांगलिक कार्य होता है, कोई भी पूजा होती है, कोई भी मंत्र जाप होता है, तो इसमें 108 की संख्या में उस मंत्र जाप को करने के लिए हमारे पुराणों और ग्रंथों में बताया गया है, क्योंकि यह अपने आप में एक संपूर्ण नंबर माना गया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। शनिदेव की 2 राशियां होती है, मकर राशि एवं कुंभ राशि। यहां पर जब वह 4 चरणों में प्रवेश करेंगे तो शनिदेव का प्रवेश एक राशि में तो सुखद रहेगा, तो एक राशि में वह दुखद रहेगा। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे एक वर्ष में जो यह घटनाक्रम चलेगा, वह कितनी तारीख से कितनी तारीख तक किस राशि में चलेगा। तो आइए मैं बताते हुए चलता हूं। 18 फरवरी से 28 अप्रैल तक शनिदेव का जो धनिष्ठा नक्षत्र में गमन है वह मकर राशि में होगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक यह कुंभ राशि में रहेगा। 13 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक यह मकर राशि में रहेगा और 17 जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक यह कुंभ राशि में गमन होगा। इस प्रकार की जब यह स्थितियां बनती है तो इसका मानव जीवन में और देश दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता जरूर है। हालांकि बहुत से लोग इसको इस प्रकार की घटना भी बता रहे हैं कि यह किसी एक बड़े क्रांतिकारी युग का आगाज हो रहा है। मैं कहूंगा कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का आगाज, यहां पर इतना बड़ा आगाज यह धनिष्ठा में जाकर के शनिदेव नहीं कर रहे हैं। जो आगाज नए युग का होना था वह अभी से 2 वर्ष पूर्व ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, इस धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह वसु होते हैं। वसु कौन है? जो हमारी 8 दिशाएं हैं, इन दिशाओं के स्वामी। अब बहुत से जातकों को लगता है कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में 4 ही दिशाएं हैं। ऐसा नहीं है साथियों। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के साथ जो इनकी 4 सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसमें वायव्य भी आता है, अग्नि कोण भी आता है, नैऋत्य कोण भी आता है, ईशान कोण भी आता है। इस प्रकार से 8 दिशाएं होती हैं। इनका प्रतिनिधित्व वसुदेव करते हैं और वसुदेव ही धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी भी हैं। धनिष्ठा नक्षत्र क्या डिनोट करता है? स्पोर्ट्स, म्यूजिक। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स और म्यूजिक के क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा पहले तो मार पड़ेगी, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य या देश कौन से हो सकते हैं? तो थोड़ा सा मैं एक नजर इसके ऊपर भी डालूंगा कि हमारे जो भारत देश के अंदर इसका जो प्रभाव नकारात्मक रूप से बहुत बड़े स्तर पर पड़ेगा, वह जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दमन दीव, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये मैंने जो आपको कुछ बहुत स्टेट बताए हैं, इन स्टेटों में आप देखेंगे कि यहां पर इस गमन का विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर अगर मैं विश्व के अंदर बात करूं तो कुछ देश जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये वो कंट्री रहेंगी जिसके ऊपर बार बार तनाव की स्थितियां भी आएंगी। बहुत से प्रॉब्लमेटिक फेसेस देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं पर को सबसे ज्यादा जो जल प्रकोप होगा, इन जगहों पर को होने की संभावनाएं ज्यादा है। जो बड़ी सुनामी आने की संभावनाएं रहती है, अधिक वर्षा होने की और अन्य जितनी भी घटनाएं हैं, यह सारी जितनी भी बड़ी बड़ी परेशानी आएगी, जनहानि वाली बातें होंगी,
सब इन जगहों पर देखने को ज्यादा बड़े रूप से जरूर मिलेगा। अब बात करेंगे कि कुंभ राशि और मकर राशि में से कौन सी राशि में धनिष्ठा नक्षत्र का शनि सकारात्मक और किसमें नकारात्मक प्रभाव देता है। मैं बताऊंगा आपको कि जब शनि देव धनिष्ठा नक्षत्र में होकर मकर राशि में होते हैं तो मकर राशि के समय पर वह आपको बहुत ही अशुभ प्रभाव देंगे। वह जो पीरियड रहेगा उसको आप नोट करिए। वह पीरियड यह रहेगा 18 फरवरी से लेकर 28 अप्रैल का, और साथ ही में 13 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक का पीरियड। यह जो मैंने जो आपको पीरियड बताए हुए हैं इस वर्ष के अंदर लगभग 6 से 7 माह के पीरियड, इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे देश दुनिया के अंदर पर को बहुत बड़ी घटनाएं देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा जो आज तक सुनाया ना दिया हो और कुछ ऐसा कि जो अपने लेवल से बहुत अत्यधिक ऊपर चला गया हो। साथियों देखिए, कभी भी क्या होता है जब मकर राशि में इनका इस समय पर को प्रवेश रहेगा तो जो इस समय पर को इन राज्यों में मैक्सिमम जगह पर रूलिंग नेता हैं, ये अपनी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करेंगे जिसके कारण युद्ध की जैसी स्थिति, सिविल वॉर, अपने राज्यों के अंदर पर को प्राइजेस इतने ज्यादा हाइक कर देना, बहुत ज्यादा विरोध हो जाएगा सरकार के खिलाफ, लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों में तक आ सकते हैं, इस प्रकार की स्थितियां हो सकती है। साथ ही में लोग यहां पर को आप देखेंगे कि एक दूसरे को इस समय पर समझ नहीं पाएंगे कि सरकार के जो हमारे ऊपर थोपे जाने वाले फैसले हैं सही है या गलत है। साथ ही जो नेचुरल या फिर मैन मेड प्रोडक्ट्स है उनके दामों में वृद्धि होगी। जैसे मैं कहूंगा कि नेचुरल हमारे इस विश्व में क्या क्या होता है, ऑयल है, गैस है, पेट्रोल डीजल के प्राइस आप देखेंगे कि 18 फरवरी के बाद से लेकर के जो ये मैंने आपको पीरियड बताया हुआ है 28 अप्रैल तक का, इस पीरियड के बीच में अनएक्सपेक्टेड रूप से यह ग्रोथ ज्यादा जाएगी। पेट्रोल, गैस, नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना, इसलिए। और साथ ही में कहें तो गोल्ड है, सिल्वर है, इस टाइप की चीजों में भी बहुत ज्यादा प्राइस हाइक करेंगे। तो मैं कहूंगा कि यह जो समय कुल मिलाकर रहेगा मकर राशि वाला शनिदेव का, यह कहीं ना कहीं परेशानी वाला रहने वाला है। इसके बाद जब कुंभ राशि में इनका गोचर रहेगा तो वह क्या समय रहेगा जब धनिष्ठा नक्षत्र के शनिदेव कुंभ राशि में जाएंगे, यानी कि जो समय रहेगा 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 का पहला फेज है, और दूसरा फेज जो है 17 जनवरी 2023 से 14 मार्च 2023 तक का जो यह पीरियड बना रहेगा। यह जो है काफी सकारात्मकता लाने वाला समय जरूर बना रहेगा। इस समय पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रूप में फिल्म इंडस्ट्री का सेक्टर बूम करेगा, ग्रोथ करेगा, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, विदेशी भंडार बढ़ेंगे, लोगों की आमदनी अच्छी होगी, बिजनेसेस में अच्छे यहाँ पर को गेन देखने को मिलेगा। और इसी बीच में क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी है उनके लिए बहुत बढ़िया समय। इस समय पर को अगर कहीं पर कोई इलेक्शन हो रहा है तो रूलिंग पार्टियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उनकी सरकार बनने की संभावनाएं जरूर रहेगी। तो ऐसे समय में मैं यह भी कहूंगा कि जो धनिष्ठा नक्षत्र का यह जो गोचर है, इन दो फेजेस में जो मैंने बांट के आपको बताया है, यह कहीं ना कहीं सकारात्मकता और नकारात्मकता जो लाएगा उसका ब्यौरा इस प्रकार था। अब बात करेंगे कि देश दुनिया में किस प्रकार के इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, कैसी कैसी परेशानियां आपके सामने पर को आ सकती है। साथियों देखिए, जैसे मैंने बताया धनिष्ठा नक्षत्र जो है स्पोर्ट्स और म्यूजिक को डिनोट करता है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को लेकर के बड़े बड़े खुलासे होंगे। महिला से रिलेटेड उत्पीड़न जो आज तक होता हुआ आ रहा था, यानी कि स्पोर्ट्स में अगर होके आ रहा था तो उसका ज्यादा खुलासा हो सकता है। कोई यौन उत्पीड़न रहा हो, कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज जिस प्रकार से महिलाओं को कहीं परेशान किया गया हो स्पोर्ट्स या म्यूजिक इंडस्ट्री में, इस प्रकार की कोई नई घटनाएं सामने देखने को जरूर मिल सकती है। साथ ही में समाज के सामने पर को महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न बहुत बड़े रूप से होकर के सामने आएगा। और मुझे लगता है कि बहुत से स्पोर्ट्स और म्यूजिक पर्सनैलिटी के ड्रग्स से रिलेटेड या फिर उनकी प्राइवेट लाइफ को रिलेटेड जो कि एक नेगेटिव भूमिका निभाएगी। मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इस प्रकार का आदमी यार ऐसा भी कुछ इसने किया होगा। ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने निकल करके जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर को यह वर्ष कहीं ना कहीं महिला प्रधान वर्ष है। और ऐसी समय में यहाँ पर को मंगल और शनि का कंजक्शन भी इस बीच में आना है। तो मैं महिला शक्ति से, मातृ शक्ति से निवेदन करूंगा कि या तो वो
अपने बच्चे के लिए कंसीविंग ना लें या फिर एबॉर्शन ना कराएं, क्योंकि इस वर्ष एबॉर्शन की संख्या आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई जितना एबॉर्शन इस वर्ष आप देखेंगे कि महिलाएं एबॉर्शन करवाएंगी, अपने गर्भपात कराएंगी। साथ ही में यहां पर को मैं आपको बता दूं कि मिथुन लगन या मिथुन राशि के लोग हैं, उनके रिलेशनशिप्स खराब होंगे, तलाक तक की स्थिति जाने की नौबत इस पूरे समय के अंदर आने की बिल्कुल बने रहेगी। जल से संबंधित प्रकोप भी इस समय पर बढ़ना है, तो भाई ये हो सकता है कि कोई समुद्री बड़ा सा जहाज डूब जाए, समुद्री घटनाएं हो जाए, जल से संबंधित कोई रोग आ जाए, जल की कमी के कारण दो लोगों में युद्ध हो जाए, या फिर दो कंट्रियों के बीच में कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है कि जल से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम बन करके जरूर आएगी, मुझे ये लगता है। और साथ ही में यहाँ पर को अब मैं कहूँगा कि नॉर्थ वेस्ट का जो हमारा एक रीजन होता है, वायु को भी लेते हैं, तो वायु के तत्व में शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो अब यहाँ पर फिर से प्लेन या फिर कोई हवाई जहाज वाली बात करें, जो हवा में उड़ने वाली चीजें हैं, इनके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहेगा। अनएक्सपेक्टेड तरीके से यह गायब हो सकते हैं कहीं पर खो, या फिर कह सकते हैं कि एक बड़ी हवाई दुर्घटना इस पूरे पीरियड के अंदर देखने को मिल सकती है। और साथ ही में जो लोग वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं, शुक्र से एक्टिवेटेड हैं, जैसे कोई बड़े परिवार होते हैं, बड़े राजसी परिवार कह सकते हैं, वहां किसी प्रकार का कोई बड़ा शोक देखने को मिल सकता है, किसी के साथ कोई दुर्घटना या मृत्यु देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि इस समय पर को टेक्निकल से रिलेटेड चीजें जरूर देखने को मिलेगी। तो यह भी हो सकता है कि एक कोई नया कंप्यूटर वायरस जो है, इसका कोई जन्म हो जाए यहाँ पर को, और जैसे कि प्रकृति प्रदत्त पदार्थों के ऊपर कोई विशेष परेशानी आएगी, मैंने अभी बताया था। तो कोई माइनिंग से रिलेटेड एक्सीडेंटल केसेस देखने को मिल सकते हैं, स्पेस से कोई नई न्यूज आ सकती है, रियल एस्टेट का जो सेक्टर बैठा हुआ था यहाँ पर को इसके ऊपर कोई नए रूल रेगुलेशंस लगने के साथ इस सेक्टर के अंदर भी एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें जो मैं देख रहा हूं वह मैंने आप सभी के सामने रखी है कि विश्व के लिए यह मैं चाहता हूं कि कल्याणकारी पीरियड बना रहे। जो दुख तकलीफ आने वाली है इससे सब लोग बच करके रहें। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इससे सबक लेकर के अपने आप को सेफ रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।